पाठशाला तो एक ही होता है ना, कोई चोर बन जाता कोई है, चोर बन जाता है तो इसलिए पाठशाला पे वो जिक्र करते हैं तो उस पाठशाला का कोई मतलब ही नहीं बनता। मानते हैं कि अब हम किसी मुस्लिम को कहेंगे टीका लगा देते हैं तो नहीं लगाएगा लो ना, सबका अपना अपना धर्म का है। काम करने पे आने पे चुनौतियां आती हैं तो चुनौतियों को सामना करना हमारे सम्राट चौधरी जी को आता है। तालमेल तो अच्छा ही बिठा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ही जो सम्राट जी को यहाँ पे अपना उत्तराधिकारी माने। एक समय गाँव की हरियालियों के बीच से जो लड़कियाँ स्कूल ड्रेस में अपनी स्कूल जाती थी, वो जो माहौल था और आज का माहौल, चौक चौराहे पे जहाँ भी देखेंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 1 बजे रात में 2 बजे रात में वहाँ भी महिला देखिएगा ड्यूटी करते नजर आएंगे। तो सबका अपना अपना धर्म का एक रीति रिवाज है, उसी धर्म के तहत जो है हमारे सम्राट चौधरी जी सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं। देखिए, बिहार में काफ़ी लंबे समय के बाद बीजेपी को शासन करने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया है। उसके बाद कई सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं, विपक्ष के अलग आरोप हैं, जनता भी कई तरह के सवाल जो है वो पूछ रही है। तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ विश्वामित्र की धरती बक्सर के बीजेपी नेता संजय चौबे जी हैं। सर, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। सम्राट जी मुख्यमंत्री बने हैं जी, कई सारे सवाल जो है मीडिया में तैर रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, मीडिया में तैर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जोड़ी जो है बहुत अच्छा चल रही, डबल इंजन की सरकार चल रही है और नीतीश जी के ही जो पद चिन्ह पे हमारे सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री चल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। बीजेपी की अलग आइडियोलॉजी है, जदयू की अलग आइडियोलॉजी थी, ऐसे में तालमेल बिठा पाना? नहीं, तालमेल तो अच्छा ही बिठा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ही जो सम्राट जी को यहाँ पे अपना उत्तराधिकारी माने और उनको बनाया गया। और उसके बाद क्या है कि जो विज़न माननीय नीतीश कुमार जी का था वही विज़न पे चल रहे हैं। उसके बाद क्या है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न था जो कि महिलाओं की सशक्तिकरण पे, महिलाओं पे जितने उन्होंने काम किया उसी पे सम्राट जी भी कर रहे हैं। आज के डेट में जो है जितने महिला के जो पुलिस में भर्ती है, हर एक चौक चौराहों पे देखिएगा रात के 12 बजे भी महिलाएं अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था। जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी थे मुख्यमंत्री, उस समय क्या था कि एक समय गांव की हरियालियों के बीच से जो लड़कियां स्कूल ड्रेस में अपनी स्कूल जाती थी, वो जो माहौल था और आज का माहौल, दोनों में देखिए कितना एक पर एक नया नया चीज़ देखने को मिला। पहले उतनी तो महिलाएं जॉब में नहीं थी, पुलिस में है चाहे ये देखिए। अब क्या है कि हर एक चौक चौराहे पे जहाँ भी देखेंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 1 बजे रात में 2 बजे रात में वहाँ भी महिला देखिएगा ड्यूटी करते नजर आएंगे। ये बहुत अच्छा चीज़ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वधर्म समभाव की नीतियों पे चलते आ रहे हैं, लेकिन आपके नेता को टोपी से एलर्जी है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें टोपी से उनको दिक्कत हुआ, उन्होंने टोपी नहीं पहना। टोपी देखिए, सर्वधर्म किसी को धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। उस टोपी पहनने से और चादर ओढ़ाने से, ये सब तो आखिर चादर तो ओढ़े, टोपी भी अपने हाथ में ही रखे ही हैं। मानते हैं कि अब हम किसी मुस्लिम को कहेंगे टीका लगा देते हैं तो नहीं लगाएगा लो ना, सबका अपना अपना धर्म का है। हाँ, धर्म की रक्षा करना, सबका एक दूसरे धर्म को सम्मान करना एक दूसरे का कर्तव्य बनता है। तो उसमें तो सब लोग एक दूसरे करते हैं। किसी मुस्लिम को हम टीका लगा देते हैं, आपकी अबीर से नहला देते हैं, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबका अपना अपना धर्म का एक रीति रिवाज है, उसी धर्म के तहत जो है हमारे सम्राट चौधरी जी सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री सब धर्मों को मानने वाले हैं। आज देखिए कि जिस समय से मुख्यमंत्री का उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, ठीक है, तो नया कुछ न कुछ अच्छा ही हो रहा है। बहुत सारे चीज़ पे उन्होंने अभी नया अभी एक्शन लिया है। अभी जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के प्रति उन्होंने नया दिया है कि 50 करोड़ से जो भी होगा वो बिहार के लोग ही करेंगे जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। शिक्षा पे भी कई सारी शिक्षा पे भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। अपराध को रोकने के लिए कड़े जो है कानून, डेली कुछ ना कुछ नया ही हो रहा है। एकदम शूट आउट वाला मार्गदर्शन माननीय नीतीश कुमार जी का ही चल रहा है, अपना बता रहे हैं। तो पहले से वो काम करते हैं इतने सालों से, तो अनुभव तो माननीय नीतीश कुमार जी की है। लेकिन चुनौती भी बहुत बड़ा होगा ना। हाँ, तो नए काम करने पे आने पे चुनौतियां आती हैं, तो चुनौतियों को सामना करना हमारे सम्राट चौधरी जी को आता है। पार्टी मैनेज करना है, गठबंधन मैनेज करना है, उसके बाद पूरे बिहार को भी मैनेज करना है। तो लगता है कि हो पाएगा सब? नहीं, हो ही रहा सर, एकदम हो ही रहा और अच्छा हो रहा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बक्सर तरफ कैसी चर्चा है सम्राट चौधरी को लेकर के? सम्राट चौधरी
मुख्यमंत्री बने, बक्सर के लोगों का क्या कहना है, अच्छा है, खराब है? नहीं नहीं, अच्छा है, पूरे बिहार में अच्छा है मैसेज। हाँ अच्छा है। हमारे सम्राट चौधरी जी पहले उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री के बाद हमारे जो है गृह मंत्री भी रहे हैं, बिहार के गृह मंत्री भी रहे हैं, तो अच्छा ही चला है। आगे उनको मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है, वो भी अच्छा ही चला रहे हैं, इसलिए कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारी पाठशाला के हैं। वो तब देखिए एक्चुअली क्या है कि विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ नहीं बोलेंगे। पाठशाला तो कहीं ना कहीं से पढ़ ही के आता है, एक ही स्कूल होता है, तो कोई एक ही स्कूल से जो बच्चे हैं कोई डीएम बन जाते हैं, कोई एसपी बन जाते हैं, कोई बैंकर्स बन जाते हैं, तो पाठशाला तो एक ही होता है, कोई चोर बन जाता है, कोई चोर बन जाता है तो इसलिए पाठशाला पे वो जिक्र करते हैं, तो उस पाठशाला का कोई मतलब ही नहीं बनता। कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई करके ही आदमी आएगा ना। एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी होता है, तो हमारे क्या है कि बिहार एक बहुत बड़ा घर है, एक परिवार है, परिवार के मुखिया हम लोग के बहुत अच्छे मिले हैं, पहले भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, इसलिए लोगों को दिक्कत तो होगी। तो विपक्ष का काम है पाठशाला, भाई पाठशाला तो कहाँ से पाठशाला से पढ़ के आया है, पहले भारतीय जनता पार्टी के ही माध्यम से, तो उनके भी पहले मतलब बिहार में उनका सरकार बनी थी, तो वो बोल रहे कि हमारे, कभी भाजपा के मुंह से सुने हैं कि हमारे पाठशाला के लालू जी हैं? ऐसा तो नहीं सुना है आपने। लेकिन क्या है कि कुछ भी बोल देने का है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, सब जनता जानती है कि कौन क्या है। आज के डेट में बिहार में आप शादी ब्याह में कहीं चले जाएं, कोई रहने का व्यवस्था लोग नहीं करता है कि रात के रात कहीं भी से कहीं लोग चले जाते हैं और कहीं से कहीं लोग चले आते हैं। पहले क्या था कि सबको व्यवस्था करनी पड़ती थी। कोई दोस्त यदि एक दोस्त को घर से ले जाता था तो घर पर ले आके फिर कहता था कि चाची जी देखिए हम आ गया है आपका लड़का, चाहे पिताजी चाहे अंकल जी आ गए हैं ये। पहले ये सीन था, अब तो ऐसा सीन नहीं है, कोई कहीं जा रहा, कभी आ रहा, कहीं से आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बिहार में देखिए रोडों का जो जाल बना हुआ है, अब एक नया और हमारे सम्राट चौधरी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया और घोषणा किया है कि हम जो है इस अटल मैरीन ड्राइव को जो है बक्सर तक ले जाएंगे, विश्वामित्र की धरती तक ले जाएंगे। विश्वामित्र सड़क नाम भी दिया, सड़क भी नाम दिया है। तो सोचिए नया दिन प्रतिदिन नया डेली काम हो रहा है, डेली बिहार कितना बदल गया है। नीतीश कुमार पे पूरे बिहार की जनता भरोसा करती थी, उन्होंने बिहार की जनता का भरोसा जीता जी, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं इसको। सम्राट जी पे बिहार की जनता भरोसा कर पाएगी जितना नीतीश कुमार पे बिहार की जनता करती है? माननीय नीतीश कुमार की नेतृत्व में ही माननीय सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो पूरे एक मंच के माध्यम से बताइए आप लोग, सारे लोग खड़े होके बोले अब यही करेंगे, तो समझ सकते हैं कि उनके नेतृत्व में ही चल रहे हैं और उनका ही आशीर्वाद मिला हुआ है, उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला, इतने साल का अनुभव के साथ काम करने का हमारे सम्राट जी को मौका मिला हुआ, मुख्यमंत्री जी को काम करने का। तो इतना अनुभवी लोग के साथ काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है सर। मतलब आपको भरोसा है कि एकदम सब कुछ ऑलवेज बेल होगा? ऑलवेज बेल हुआ है, ऑलवेज बेल होगा का ऑलवेज बेल है, संभाल लेंगे, संभाल लिए हैं सर, संभाल लिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार देखिए कि एकदम देखिए खनकता बिहार है, हाँ खनकता बिहार है। जो अपेक्षाएं बक्सर को खास करके बिहार सरकार से होती थी, बक्सर कहीं ना कहीं अभी तक अपेक्षित महसूस करता आया है। विश्वामित्र की धरती होने के बाद भी पौराणिक तौर पे, ऐतिहासिक तौर पे बहुत जो मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला। तो लगता है कि सम्राट जी में सब कुछ सम्राट जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे घोषणा वहाँ पे जाके किए हैं, बहुत सारा काम चल भी रहा है वहाँ पे, और कई रोड के माध्यम से वो सड़कें जुड़ी भी हैं जो बिहार में एक्चुअली पर्यटन के माध्यम से वो सब जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो सर एक दिन का कुछ नहीं है कि एक दिन में अचानक से कुछ क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगता है, समय लगता है। आपके क्षेत्र के लिए किए हैं वायदे भी। आज बक्सर पहले वाला बक्सर नहीं रह गया सर, आज जाके अब देखेंगे तो बहुत सारा बदलाव आ गया है और आगे भी बदलाव दिखने को मिलेगा। पूरे बिहार में इस तरह के पूरा बक्सर जाम लगल रहो। हाँ तो अभी लगता है, लेकिन अब देखिए सड़कें बन रही, अचानक से तो कुछ हो नहीं सकता ना सर, धीरे धीरे तो सब कुछ हो ही रहा है और आगे भी होता रहेगा। और माननीय सम्राट चौधरी जी के मतलब सानिध्य में सारा काम बहुत अच्छा चल रहा है और पूरे बिहार में एक अच्छा सा लहर है। और सबसे बड़ी चीज़ है अनुभवी लोगों के साथ काम करने का हमारे मुख्यमंत्री जी के सानिध्य मिला हुआ है, अच्छा ही होगा। चलिए देखिए, संजय चौबे जी को सुन रहे थे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि इन्होंने एकदम पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार नीतीश कुमार की तरह ही आगे बढ़ता रहेगा।
लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कितना बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।